बट सच्ची बताओ, आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ था? तो कोई भी महिला नहीं थी, ना किसी से मेरा कुछ ऐसा था। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में, जी। और मैं आई वाज इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। चाहे वो लव से कनेक्टेड है, चाहे वो हार्ट ब्रेक से कनेक्टेड है, चाहे ट्रैवल से कनेक्टेड है, जैसे फिर से उड़ चला रॉकस्टार का गाना है, जी। उसको भी बहुत लोग रील्स पे लगाते हैं, Yes. ट्रैवल में हर जगह। और उस गाने का जो चलन है वो भी इमोशनल है। वैसे गाना उड़ने के बारे में है, चलने के बारे में, और दुनिया को आदमी देख रहा है, हर नाम एक सा है, शहर एक से हैं, यू नो आई वांट टू बी समवेयर। होपफुली अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि इम्तियाज के साथ जब भी मैंने, पहला फिल्म था जब वी मेट, तुमसे ही गाना, और वो बहुत ही सुपर हिट गाना हुआ। तो उनके साथ मैंने जितने भी गाने करे हैं, अब लिप सिंक बहुत कम हो गया है, मुझे लगता है वो फिर से आना चाहिए। हाँ लिप सिंक प्रॉपर्ली आना चाहिए, बिकॉज वो हमारा ट्रेडिशन है। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो निखर के आते हैं, वो गाना गा रहा है अपनी सिचुएशन पे, तो जो किरदार गाने को गा रहा है उसको भी तो असर आना चाहिए ना। वायरल गाना बनाएंगे आप तो वो वायरल मुश्किल से हो पाएगा। हो सकता है 30 सेकंड का कोई क्लिप उसका देखे और उसका, लेकिन जो गाने सुनने वाले लोग होते हैं जिनके लिए आप गाना बना रहे हैं, संगीत तो ऐसी चीज़ है जो एकदम आपके दिल को पकड़ लेता है, लेकिन उसमें सिंसेरिटी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। वो आप ये सोच के बनाएंगे कि मैं ये गाना हिट होना चाहिए, तेरे बाद क्या करे, तेरे बाद क्या करे, रांझा खाली हाथ है। हाय सर, वेलकम टू गलाथा इंडिया। थैंक यू। हाउ हैव यू बीन? वेरी गुड। है ना? हीर से स्टार्ट करें पहले? जी जी है ना? बिल्कुल। सर, हीर आ रही है और काफ़ी सोलफुल, आप कुछ देर पहले गा रहे थे, काफ़ी रोमांटिक है, सोलफुल है। हाउ डिड यू कम अप विद दिस ट्रैक एंड यू वर लाइक कि नहीं, ये कुछ तो इसमें भी रोमांटिक वाला आपने इसमें डाला है, वो कैसे आया? ये राज भाई ने गीत बनाया है, हम्म। और बताइए राज भाई कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ हीर रांझा के पे गाना बनाने के लिए। कुमार सर ने कहा हमसे कि हीर रांझा पे गाना बनाओ राज। देन अब हीर रांझा इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप इतने लोगों ने उन पे बात कही, आप क्या ही कह लोगे। और हीर रांझा कभी मर नहीं सकते, क्योंकि ये तो जब जब इश्क है तब तक हीर रांझा है, फॉर्म चेंज होता है। ट्रू ट्रू। तो अब आज का हीर और आज का रांझा, कई बार पहले ऐसा था कि आदमी मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया? हो सकता हो ट्रांसपोर्ट ही ना रहा हो, नहीं मिल पाया बेचारा, बाढ़ आ गई और इधर से उधर ही रह गया आदमी। ट्रू ट्रू। तो अब क्या है कि आदमी समझदार हुआ थोड़ा सा। आज का दौर ऐसा नहीं है कि उसको लगता है यार चलो हमारी फीलिंग्स मिल रही, फैमिली की नहीं मिल रही हैं या कुछ नहीं मिल रही, किसी तरीके से अलग हो गया, तो हम अंडरस्टैंड भी करते हैं लोग आपस में। तो उस पे ये गाना है कि हीर रांझा कि रांझा खाली हाथ है उन्हों हीर ना मिली, इश्क वाली हत्ता विच लकीर डेस्टिनी नहीं थी, नहीं मिल पाए। लेकिन ऐसा नहीं कि हीर खराब थी या रांझा खराब था, ट्रू। हाँ, दोनों की सिचुएशन नहीं मैच हो पाई। तो फिर उस पर लिरिक्स हुआ और फिर कंपोजिशन हुई, गाना बना। फिर ये हुआ कि क्योंकि बहुत सोलफुल गाना है, जब आप सुनेंगे ना तो वो किससे रिकॉर्ड किया जाए। तो फिर कुमार सर का डिसीजन था कि मोहित सर के साथ गाना करना है, एक कर लो। और हम लोग भी जम करके, हमने भी इनिशियली सोचा था, क्योंकि जहाँ पे बात आती है सोल की, वहाँ सबसे पहला जो थॉट जाता है ना वो मोहित सर की तरफ ही जाता है। सो ट्रू। तो फिर मोहित सर आए, उनको गाना हमने भेजा, उनको अच्छा लगा और फिर फाइनली गाना बहुत अच्छा बना। देन फिर उसमें कविता सेठ जी भी, उनका भी पार्ट हुआ फीमेल, यस। वो भी एक 4 चांद लगे गाने में। देन एक लड़की नरगिस, उसने भी गाया। तो आप सुनेंगे जब तो आपको गाना बहुत ही अलग फील का लगेगा। एंड आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, वीडियो कैसा आया है? उसमें माहिरा भी काम कर रही जी है हाँ, माहिरा शायद। है, देन गौतम गुलाटी गौतम है। गुलाटी जी जी है। जी हाँ, वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत इमोशंस हैं। और वही है, उसमें आप जब वीडियो देखेंगे ना कि कैसे मतलब हीर रांझा जैसे नहीं मिले थे उसमें, इसमें भी नहीं मिलते हैं। कैसे एक सिचुएशन होती है जिसके कारण वो कहीं किसी देखिए नहीं मिलने के 100 बहाने होते हैं, कोई एक बहाना था जिसके कारण नहीं अलग हो। अलग होने के आपको एक रीज़न चाहिए होना, ऐसा अलग होता है। देन इमोशंस हैं और फील है प्रॉपर, आप देखेंगे। क्योंकि ऐसी कहानी हीर रांझा की तो लखनऊ में शूट हुआ है, क्योंकि वो एक वैसी कहना चाहिए पुराना शहर है। तो उसकी चीज़ें आपको थोड़ा सा वैसी वैसी वाइब्रेशंस मिलती हैं, वैसा फील मिलता है। करेक्ट तो करेक्ट। वहाँ पे शूट किया गया है, तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो। ट्रू सर, एब्सोल्युटली, वी आर वेटिंग फॉर इट। Thank you. सर, जहाँ सोशल मीडिया की अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, हीट को ही लेकर मैं बात करूँगी, जहाँ सोशल मीडिया में सब वायरल ट्रेंडिंग एक हुक लाइन के लिए परेशान है कि इसी तरीके का सॉन्ग बनाए जो वायरल हो जाए। इसी तरीके का मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देख रहे होंगे अगर। तो सर, ये आप कैसे फिक्स करते हैं कि स्टैंड आउट करना चाहिए गाना, नो मैटर व्हाट, रील और वायरल के लिए हम नहीं बना रहे हैं, शुड बी कनेक्ट टू ऑडियंस, वो कैसे आप मेक श्योर करते हैं?
मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस पे वो जी। ये है कि आप अगर सोच के बनाएंगे कि ये गाना वायरल होना चाहिए हो, वायरल गाना बनाएंगे आप, तो वो वायरल मुश्किल से हो पाएगा। अ, हो सकता है 30 सेकंड का कोई क्लिप उसका देखे और उसका, लेकिन जो गाने सुनने वाले लोग होते हैं जिनके लिए आप गाना बना रहे हैं, उन तक गाना पहुंचने के लिए आपको वो सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी ज़हन से, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको सीरियसली सिंसेरिटी के साथ एक अच्छा गाना बनाना है, क्वालिटी गाना बनाना है। क्वालिटी का मतलब ये है कि उसका मेलोडी सुंदर हो, उसमें लिरिक्स में डेप्थ हो, और जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हैं गाने में, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें गहराई में आदमी जाए, उसको शैलो ना रखे, तो सुनने वाले का असर उसका होता है। और जब सुनने वाले पे असर होता है, तो वो गाना आपकी प्लेलिस्ट में आता है। प्लेलिस्ट में आता है यानी कि वो जनरेशन बाय जनरेशन चलता है फिर। आप घर में सुनते हैं, घर में छोटे भाई-बहन सुनते हैं, माता-पिता सुनते हैं, और अच्छे गाने जो होते हैं वो फिर ट्रैवल करते हैं। जैसे आज भी हम बहुत 50s के, 60s के किशोरदा के और गाने हमको याद हैं अभी भी। हमके उनके अंतरे हमको याद हैं। उनके हमको इंटरल्यूड्स भी याद हैं। करेक्ट करेक्ट। उनके जो बीच का म्यूजिक होता है वो भी हमें याद है, क्योंकि वो गाने में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये गाना वायरल होना चाहिए। उन्होंने बैठ के सिंसेरिटी से एक सुंदर गाना बनाने की कोशिश करी, और उसमें अच्छी आवाज़, अच्छे लिरिक्स, अच्छी कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट म्यूजिक का, उस पे फोकस करने से आर्ट जो है आपका गाना बनाने का वो निखरता है। और जब वो बाहर जाता है तो उससे फिर लोगों पे, सुनने वाले पे असर होता है। संगीत तो ऐसी चीज़ है जो एकदम आपके दिल को पकड़ लेता है, लेकिन उसमें सिंसेरिटी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। वो आप ये सोच के बनाएंगे कि ये गाना हिट होना चाहिए, तो वो तो फिर अगर सोच के बनाएंगे तो हर आदमी फिर हिट गाना बनाना चाहिए, उसका कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है। सिंसेरिटी होनी चाहिए उसमें बस। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, क्या चेंजेस आप देख रहे हो कि जो म्यूज़िक को लेकर हो रहा है आसपास, जो नहीं होना चाहिए? एक तो मुझे लगता है यही है जो आप अभी बोल रहे थे कि गाना वायरल होना चाहिए। उस लिए लोग आसान चीज़ को फटाफट बनाना, और थोड़ा सा अपनी रूट्स से हट हट के बनाने की कोशिश करना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस होके बनाना, जॉनर्स को मिक्स करना कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसमें फिर कहीं गाने का जो असर है, तासीर है जो गाने की, वो कम हो जाती है। तो वो है जैसे बीच में कई लोग बोलते थे यार गाना ऐसा बनाओ जिसमें शुरू की 2 लाइनें रिंगटोन बन जाए। अब आदमी ये सोच के यार गाना बनाएगा तो गाना बनाएगा कैसे सही बात। फिर वो गाना नहीं बनेगा, फिर वो कुछ और बनेगा, फिर वो लोगों के जहन तक नहीं पहुंचेगा। तो हो सकता है 15 दिन जब तक कोई प्रमोशन चल रहा है लोग उस चीज़ को देखेंगे, कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो प्रमोशन खत्म होगा वो गाना विलुप्त हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। आपकी प्लेलिस्ट में फिर भी वही गाने रहेंगे पुराने वाले। तो वो एक चेंज है, मेरे ख्याल से वो चेंज होना चाहिए और हो भी जाएगा। राज भाई जैसे बनाने वाले जो संगीत हैं, इसीलिए मेरा इनके साथ ट्यूनिंग है, क्योंकि इनका भी सेम अप्रोच है संगीत के लिए, फिल्म्स के लिए, कि सिंसेरिटी होनी चाहिए। और आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाएं, चाहे गाने में हो चाहे स्टोरी में हो, आप उसको जस्टिस करें, ये नहीं सोच के कि लोग क्या सोचेंगे। आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या वो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, सबसे पहले ऑडियंस तो आप ही हैं उसके। अगर आप दूसरों के बारे में सोच के बनाएंगे तो फिर वो गाना शायद नहीं, या कोई भी फिल्म बनाना, मुझे ऐसा लग, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है somebody might think differently, पर सिंसेरिटी अपने हुनर में होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, फिल्मों में यही है चेंज। करेक्ट करेक्ट। और जैसे अभी कोई पहले बोल रहा था कि हमारी फिल्म में पहले लिपसिंग होता था, अब लिपसिंग बहुत कम हो गया है। मुझे लगता है वो फिर से आना चाहिए। हाँ हाँ, लिपसिंग प्रॉपरली आना चाहिए, बिकॉज वो हमारा ट्रेडिशन है। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो निखर के आते हैं, वो गाना गा रहा है अपनी सिचुएशन पे, तो जो किरदार गाने को गा रहा है उसको भी तो असर आना चाहिए ना। हम रिलेट करते थे एक्टर्स को गानों से, गानों से रिलेट करते जैसे हैं। राजेश खन्ना जी जा रहे थे तो फिर बिल्कुल। उनको हम उनके गाने को याद कर रहे थे कि बिल्कुल, इससे हम याद कर बिल्कुल, लेते हैं ना, बिल्कुल। जो अब कम हो गया है मेरे ख्याल से, है ना। बट मैं अगर आपकी भी बात करूँ तो आपको भी हम लोग ऐसे ना रिलेट करते, जब भी हम रणवीर की गाना सुन रहे होते हैं तो हमेशा हम मोहित सर को अपने दिमाग में रखकर जी, सुनते जी, हैं कि जी। ये गाने हैं ऐसे। बिल्कुल। बट से सच्ची बताओ, आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ था? ये पर्सनल क्वेश्चन है लोगों का। ऐसा तो मुझे कुछ खास याद नहीं है।
हाँ, तो Yeah. सर ये जो गाने ना जो लव को लेकर होते हैं, हार्ट ब्रेक को होते हैं, काफ़ी आपने गाया है, वो इमोशंस के साथ गाया, तो कोई रिचुअल होता था सर आपका ये सब गाने से देखिए मैं पहले? आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने डूबा डूबा गाना कंपोज किया था। जी, वो गाना सिल्क रूट जो हमारा सिल्क रूट बैंड था बैंड के उसका साथ, पहला यस, गाना है, वो बहुत सुपरहिट हुआ। यस। अब डूबा डूबा गाने के लिरिक्स हैं तुम बेवफा ना जा आजा, तेरी तस्वीर बिना जी, नहीं मेरा जी, चल रहा है, और हाँ, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। जी। तो जब मैंने वो गाना कंपोज किया था हुँ, हुँ। तो कोई भी महिला नहीं थी, ना किसी से मेरा कुछ ऐसा था। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, जी, यूनिवर्सिटी में, जी। और मैं आई वाज इन हुँ, हुँ, लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव, हुँ, हुँ, नॉट इन लव विद समबडी, हुँ, इन लव विद द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। तो अगर आप पहाड़ों में जैसे बैठो नेचर में और आप नीले आसमान को देखो या नदी को बहते हुए देखो, तो वो जो इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, आप उनको फील कर सकते हैं। एक माउंटेन का स्लोप नीचे आ रहा है, उसमें फ्लावर्स उगे हुए हैं, हुँ, हुँ, वाइल्ड फ्लावर्स हैं, हुँ, पानी नीचे आ रहा है, एक ब्यूटीफुल बर्ड आती है, ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। तो उससे एक अंदर, मेरे अंदर एक यर्निंग होती थी, अर्ज होती थी कि मुझे फ्लाई करना है, मतलब आई वांट टू बी समवेयर। कहाँ मुझे मालूम नहीं है। हुँ, आई वांट टू मीट सम पीपल, कौन मुझे मालूम नहीं है। हुँ, लेकिन वो एक उड़ने का जो एक फीलिंग आता है, हुँ, हुँ, वो हमेशा मेरे दिल में रहता था। उस चक्कर में मैं ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया मैंने, कि मैं हुँ, पहाड़ों में पिट्ठू लेके कहीं ऊपर ऊपर जाना, जहाँ साइलेंस है, मतलब एकदम हुँ, सिविलाइजेशन से दूर थोड़ा, हुँ, और जहाँ रात को मतलब तारे टिमटिमा रहे हैं, दूर आपको गांव दिख रहा है, और आप अकेले में अपना खाना बना रहे हैं बैठे हैं। उसमें जो एक इमोशन जगता है, हुँ, हुँ, वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होता है, लेकिन वो लाइफ के प्रति होता है, नेचर के प्रति होता है, एक फीलिंग ऑफ ब्यूटी होता है, एक वंडरमेंट होता है। हुँ, वो सब मिला के डूबा डूबा गाना बन गया। हुँ, लेकिन लोग समझते हैं कि कोई था उस टाइम पे, ऐसा नहीं था। तो गाना में इमोशन डालने के लिए आपके दिल में, मुझे ऐसा लगता है, एम्पैथी होना चाहिए, हुँ, कि आप फील कर सकते हैं कि अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है तो वो कैसा महसूस कर रहा होगा। अगर किसी के पास पर्याप्त साधन नहीं है, मुश्किल से गुजर रहा है, उसको कैसा लगेगा। तो पुट योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, वो एक फीलिंग जो है, अगर आप वो जगा सकते हैं अपने हुँ, अंदर, कंपैशन का जो होता है। हुँ, जैसे मैं एनिमल्स को देखता हूँ सड़क पे, हुँ, तो मुझे उनके लिए बहुत दिल में प्यार, दर्द आता है। कोई मैं एनिमल्स के साथ काम भी करता हूँ, मैंने एनिमल ट्रस्ट बनाया है, एनिमल्स आर पीपल टू। वाह! आई फीड अबाउट 400 स्ट्रे एनिमल्स एवरी डे, वाह! और उनका न्यूट्रिंग, उनका स्पेइंग, उनका मेडिकल ऑपरेशंस मैं खुद करता हूँ अपने पैसे से। वाह! क्यों? क्योंकि मैं, मुझे लगता है कि वो वॉइसलेस है, वो, उसका कोई देखने वाला नहीं है। हुँ, हुँ, तो वो जो एक फीलिंग आती है और उनसे जो एक सुकून मिलता है, वो एक अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग है। हुँ, तो वो जब आप महसूस कर सकते हैं, फिर आपके हुनर में, आपके आर्ट में वो दर्द पैदा हो सकता है, रोमांस आ सकता है, हुँ, हुँ, क्योंकि यू कैन फील इट फ्रॉम समवेयर इनसाइड। ट्रू चाहे सर, आपने वो एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, बट यू कैन फील फील इट। दैट। हाँ, Yes, but you should know that you have been called as, idea of love, emotions of love. अगर मोहित चौहान है तो उसको उनको कहा जाएगा इमोशन, इज राइट। इमोशन। तो वो सच कभी सुना है आपने कि ऐसा आपको कहा जाता है या बुलाया जाता है? हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे गीत ऐसे गाए हैं फिल्मों में, हम्म, जो इमोशनल गाने हैं एक्चुअली। हम्म, चाहे वो लव से कनेक्टेड हैं, चाहे वो हार्ट ब्रेक से कनेक्टेड हैं, चाहे ट्रैवल से कनेक्टेड हैं, जैसे फिर से उड़ चला रॉकस्टार का गाना है, जी, उसको भी बहुत लोग रील्स पे लगाते हैं, यस, ट्रैवल में, हर जगह। और उस गाने का जो चलन है, वो भी इमोशनल है वैसे। हम्म, गाना उड़ने के बारे में है, चलने के बारे में, और दुनिया को आदमी देख रहा है, हर नाम एक सा है, शहर एक से हैं, आई वांट टू बी समवेयर। हम्म, तो उसमें भी एक अजीब सा एक दर्द है, अजीब सा एक पेन है। तो बहुत लोग उसको, उसके साथ अटैच करते हैं अपने आप को, ट्रू सर, और मैं भी करता हूँ जब भी मैं सुनता हूँ उस गाने को। हम्म, तो संगीत में वो ताकत है, अगर वो सिंसियरली किया जाए तो। बट व्हेनेवर आई टॉक टू इम्तियाज सर ना, तो इम्तियाज सर भी यही कहते हैं मुझे कि मुझे मोहित को इंसर्ट करना होता है अपनी फिल्मों में, कुछ भी हो जाए। तो ये कोलैबोरेशन है आपका इम्तियाज सर का और रणवीर सर का, ये कोलैबोरेशन कैसा चल रहा है सर? हाउ इज दैट दिस बॉन्ड गोइंग स्टिल? होपफुली अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि इम्तियाज के साथ जब भी मैंने, पहला फिल्म था जब वी मेट, तुमसे ही गाना, और वो बहुत ही सुपरहिट गाना हुआ। तो उनके साथ मैंने जितने भी गाने करे हैं फिल्मों में, हर फिल्म में ऑलमोस्ट मुझे वो, ही इज़ बीन वेरी काइंड, कि वो Yes. मुझे गाना दे देते हैं। तो रॉकस्टार में तो मैंने 13 गाने गाए,
तो उनके साथ भी मेरा ट्यूनिंग है। वो भी एक बड़े पोएटिक, इमोशनल और विजनरी टाइप के डायरेक्टर हैं राइट। एंड वो देखते हैं चीज़ को एक बड़े डिफरेंट तरीके से। चमकीला में भी मैंने उनके Yes. साथ गीत गाए, तो उनके साथ भी काम करने में बहुत बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के बात करना। यू लर्न अ लॉट। यस ट्रू। तो लास्ट क्वेश्चन वुड बी, क्योंकि कंपोजर सर बैठे हैं यहाँ पे और आप भी बैठे हैं, कभी क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे डील करते हो आप लोग? होता है क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट ऐसा तो होता नहीं है, हाँ। आइडिया होता है। कई बार जैसे अगर कोई गाना है और मैं बोल देता हूँ इसमें गाने में ना थोड़ा हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये भी सोचते हैं, फिर इनको भी लगता है हाँ ट्राई कर सकते हैं, तो हम करके देख लेते हैं और अगर अच्छा लगता है तो रख लेते हैं, अगर लगता है नहीं उतना ज़रूरत नहीं पड़ रहा हाँ। तो फिर उसको हटा सकते हैं। क्योंकि जब आप गाने को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो करेक्ट करेक्ट। तब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं और वो बहुत इनोसेंट सी चीज़ें होती हैं। जैसे कई गाना रिकॉर्ड हो जाता है तो कई बार मैं इनको पूछता हूँ, मैंने कहा गाना स्लो तो नहीं लग रहा है ये, तो ये बोलते हैं नहीं टेम्पो तो ठीक लग रहा है इसका जो चाहिए गाने के लिए। फिर मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है हाँ ठीक लग रहा है। तो मतलब कि वो एक यू बाउंस द आइडियाज एक दूसरे के साथ, और उसमें फिर आदमी को एक अश्योरेंस भी आता है करेक्ट। और आदमी फिर उसका मज़ा आता है, फिर एक एक्सचेंज जो होता है आइडियाज़ का ना। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए क्रिएटिविटी में सर ने कहा बिल्कुल करेक्ट यही बात है, और मैं कहता हूँ ना कि दो वर्ड है, या तो समझ लो या तो समझा दो। देखिए अगर कोई अच्छा कह रहा है, कई बार आपने कंपोज किया, सिंगर उससे बहुत अच्छी बात कहता है, तो आपको समझना पड़ता है हाँ यार अपना ही गाना तो अच्छा हो रहा है ना, वो चीज़ अच्छी हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप समझा देते हैं कि भाई नहीं वो मज़ा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा है। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप एक नाव पे चढ़ जाते हैं ना तो वाइब्रेशन दोनों की एक हो जाती है। फिर वो गाना दोनों को रन कर रहा होता है, कंपोजर को, सिंगर को। गाना खुद बताता है यार यहाँ पे ये कर लेते हैं, सिंगर भी वैसा करने लगता है, म्यूजिशियंस को भी पता चलता है यार यहाँ पे ये वाला बजा देता हूँ अच्छा लगेगा। वो अपने आप तो कभी ऐसा होता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही नहीं है। सर अपने गाने को सुनते हैं आप? बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। मतलब कोई ऐसा गाना है जिसको सुनकर आज भी आपको गूज़बम्प्स होते हैं यहाँ पे? कभी कभी जो मेरे छुपे हुए गाने रहते हैं ना, कई बार मैं उनको सुन लेता हूँ। मैंने बहुत टाइम से वो गाना सुना नहीं, कैसा लग रहा है, लेकिन बहुत कम। जैसे मैंने अपना पहला एल्बम जो बनाया था बैंड के साथ, सिल्क रूट, जो हमारा बूंदे एल्बम था, तो गाना एल्बम रिलीज हो गया था ना, उसके करीब 1 साल तक मैं जहाँ भी जाता था तो गाने बहुत सुपर हिट हो गए थे, पर मैं कोई भी गाना लगाता था ना तो मतलब प्लीज बंद कर दे, मैं नहीं सुन सकता। और मुझे अपने आप ही गाने में सुनने में नहीं मैंने, क्योंकि मुझे लगता था मैं गा रहा हूँ इसमें, अरे ऐसा कर देता, ऐसा कर देता। लेकिन अब मैं वो गाना सुनता हूँ तो अब मेरा मेड माई पीस, क्या नहीं ठीक है। तो अपना गाना उतना नहीं सुनता हूँ, बहुत कभी कभी। आजकल चिकरी सुनता हूँ मैं अपना गाना कभी कभी, वाओ सर, वाओ। स्पेशली द तेलुगु वर्जन। वाओ सर, वाओ। बट सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। आई विश Thank you. हीर भी आपके हर दूसरे सॉन्ग की तरह फेमस और वायरल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। Thank you very much. माय प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank थैंक यू सो मच। Thank you. So, but before going, I have a request. It's because it's just a fan talking to you. आप अपने जो पुराने सॉन्ग जैसे कुछ 3-4 लाइन वो तुमसे ही और कोई क्लब करके एक मतलब उसके एक लाइन करके गा दो, तो एक आपके कोई भी फेवरेट सॉन्ग्स, तुमसे ही, पी लूं, पूरे मत गाइएगा सर। ठीक है। हाँ अभी आ रहा है 4 दिसंबर को, तो थोड़ा सा हीर गुनगुना देते हैं, वो आप इसी इंटरव्यू में बाद में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, बट मैं अपने लिए भी गाना सुनना चाहूंगी आपसे। तुमसे ही वो आप हीर वो गा मैं दो। फिर गा दूंगा आपके। ठीक है। आप स्टूडियो में आ जाइएगा इनके, मैं आपको सुना दूंगा, 4-5 गाने सुना दूंगा आपको। नहीं मुझे एक ही लाइन में आपके सारे गाने को क्लब करने वो हैं। तो बहुत मुश्किल है ना। सब स्केल अलग अलग है। हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं सर। वो तो फिर रीमिक्स करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है सर। तो 2 लाइनें। दिल सोचे क्या भूले क्या, याद क्या करे, तू आके बता जा, तेरे बाद क्या करे, तेरे बाद क्या करे, रांझा खाली हाथ है, उन हीर ना मिली, हाय इश्क वाली हत्थां विच लकीर ना मिली। Wow, thank you Thank you so you. much.